मैं अयोध्या हूं। आज की कड़ी में सुनिए, देवताओं की इस नगरी ने सुखों के साथ दारुण दुख भी देखे। ले देवताओं की नगरी अयोध्या ने बल, प्रताप, बलिदान देखे तो दुखों का पहाड़ भी झेलना पड़ा। ऋषितुल्य राजा मानधाता का साम्राज्य देखा तो राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और वचन की खातिर राजपाट त्याग देने, यहां तक कि मर मिटने तक का बलिदान भी देखा। भागते रथ के टूटे पहियों में अपनी अंगुली लगा देने वाला कैकेयी का त्याग देखा तो राम को वनवास भेजने वाले उन्हीं कैकेयी के हठ की भी साक्षी रही। अयोध्या की तुलना यदि स्वर्ग के सुखों से की गई तो पीड़ा का भी कोई पारावार नहीं रहा। पुत्र वियोग में राजा दशरथ का प्राण त्यागना हो या भरत का राजपाट छोड़कर पादुका पूजन हो, सब कुछ आज भी अयोध्या की आंखों में झिलमिलाता रहता है। लक्ष्मण की 14 साल की सेवा हो या उर्मिला का विरह, ये सब सिरहन पैदा करने वाले पल रहे। त्रेता से कलयुग तक के सफर की अनगिनत कहानियां इस नगरी की छाती में धसी हुई हैं। इन्हें एक एक कर निकालना अपने ही दुखों की सुइयां पोरों से निकालने की तरह है। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े पराक्रमी हुए। बड़े दिनों बाद राजा दशरथ के यहां राम सहित 4 पुत्रों ने जन्म लिया। जन्मोत्सव की खुशी में महीनों पूरी अयोध्या सोहर और बलैया गाती रही। चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा का काम महर्षि वशिष्ठ ने अपने हाथ में लिया। इसी दौरान मिथिला नरेश राजा जनक के यहां स्वयंवर में राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा और सीता से विवाह हुआ। विवाह के बाद राम का राज तिलक होने ही वाला था कि माता कैकेयी के हठ के कारण राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश हुआ। इसके बाद आता है वनगमन प्रसंग। राम का वनगमन आज के संदर्भों में भी कई शिक्षा देता है। भाइयों का प्रेम देखिए कि जिस मां ने भरत के लिए राज मांगा, ज्येष्ठ भ्राता के प्रेम में उसी भरत ने सिंहासन त्याग कर वहां राम की पादुका रखकर प्रजा के लिए न्याय प्रिय शासन किया। इन 14 बरस में एक पल भी भरत ने खुद को राजा नहीं माना, बल्कि प्रभु राम का सेवक बनकर ही रहे। जात पात को लेकर आज तक हम लड़ते रहते हैं, लेकिन सदियों पहले राम ने सबको समान समझा। गो निषाद को गले लगाया, केवट के सामने अनुनय विनय की, यहां तक कि आतताई रावण को हराने के लिए वानरों तक को अपना सच्चा सगा साथी बनाया। अब इस कड़ी को यहीं विराम देते हैं। कल सुनिए राम के वनगमन से लवकुश तक का प्रसंग।